हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम युग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम जैसे सीपीसीटी, ट्रिपल सी या पीवी से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, तो इन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्विच बिटवीन टू एप्लीकेशन वी मस्ट प्रेस। अगर आपको दो या दो से अधिक एप्लीकेशन के बीच में स्विच करना है, जैसे मान लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन खोले हुए हैं और साथ में एक एप्लीकेशन और खोले हुए हैं, या फिर दो या दो से अधिक एप्लीकेशन खोले हुए हैं। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 एप्लीकेशन नंबर है, और आपको ये टास्क बार में नीचे दिखाई भी देता है कि कौन कौन से आप एप्लीकेशन ओपन करके रखे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप वर्तमान में एप्लीकेशन नंबर 1 पे हैं और आप स्विच करना चाहते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 पे, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? अल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो आप 2 नंबर एप्लीकेशन पे स्विच कर जाएंगे। अगर आप 2 पे हैं तो फिर इसके बाद आप अल्ट प्लस टैब करेंगे तो आप 3 में स्विच कर जाएंगे। परंतु आपको रिवर्स जाना है, पीछे की ओर जाना है, यानी कि 3 2 1, यानी कि 3 नंबर वाले में, फिर 2 नंबर वाले में, फिर 1 नंबर वाले में रिवर्स जाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? शिफ्ट लगाना पड़ता है। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस और टैब प्रेस करना होता है, तो आप रिवर्स में जाएंगे। लेकिन अगर आपको दो या दो से अधिक एप्लीकेशन के बीच में स्विच करना है, तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? अल्ट प्लस टैब का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस टैब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हिंदी से लिखा हुआ है कि दो एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए हमें कौन सी बटन प्रेस करना चाहिए। तो दो एप्लीकेशन के बीच में अगर आपको स्विच करना है तो अल्ट प्लस टैब प्रेस करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज टू। तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ किस लिए करते हैं? तो किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो कट ऑप्शन का के लिए क्या होता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होता है। ओके फ्रेंड्स, और पेस्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। मतलब कि एक्सेल में देखिए जो बॉक्स बने होते हैं, इन बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो यहाँ पे सेल की डिफिनीशन अगर देखा जाए तो क्या होती है? तो सेल की जो डिफिनेशन होती है, तो इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा सेल हो जाएगा, क्योंकि जो सेल होता है, तो जैसे मान लीजिए कॉलम हो गया और यहाँ पे अगर रो ऐसा बना है तो रो बनेगा इस तरह से। तो कॉलम और रो के जो प्रतिच्छेदन होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो इन बॉक्स को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो सेल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट से क्या होता है? तो देखिए बहुत फेमस शॉर्टकट की है ये। तो अगर सिस्टम को आपको रिबूट करना है तो इसके लिए रिबूट के लिए जो शॉर्टकट की होती है तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल होता है। तो रिबूट द कंप्यूटर, ये शॉर्टकट की इसके लिए होगा। किसके लिए? रिबूट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को रिबूट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस डेल प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट प्लस F4 का यूज किस लिए करते हैं? तो अल्ट प्लस F4 का यूज होता है क्लोज द करंट ओपन प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए कि आपका ये टास्क बार नीचे है, जो नीचे वाली पट्टी होती है तो वो क्या कहलाता है? टास्क बार कहलाता है। ठीक है, और टास्क बार पे अगर प्रोग्राम खुला हुआ है, जैसे मान लीजिए प्रोग्राम नंबर 1 खुला हुआ है, प्रोग्राम नंबर 2 खुला है, कई प्रोग्राम खुले हुए हैं, लेकिन वर्तमान में अगर आपका जो फर्स्ट में है, सामने जो है करंट ओपन अगर है, एप्लीकेशन नंबर 1 है, तो अगर आप अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो आपका ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर फिर 2 नंबर का एक्टिव है, जो भी प्रोग्राम आपका एक्टिव रहेगा तो वही प्रोग्राम आपका बंद होगा। मान लीजिए प्रोग्राम एक्टिव नहीं है, आपका केवल डेस्कटॉप डिस्प्ले हो रहा है, तो अगर आप अल्ट F4 करेंगे तो क्या होगा? सिस्टम शट डाउन के लिए ऑप्शन आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्ट प्लस F4 का यूज होता है कि क्लोज द करंट ओपन प्रोग्राम, वर्तमान में जो प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर खुला हुआ है उसको बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट टू कन्वर्ट द हाईलाइटेड सेक्शन इनटू अ इटैलिक पैटर्न वी प्रेस। अगर आपको किसी टेक्स्ट को, ओके फ्रेंड्स, किसी टेक्स्ट को आपको इटैलिक में लिखना है, तो इटैलिक में लिखने के लिए क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई मतलब कि अगर जो भी आपका सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस को आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट हो जाएगा क्या? इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है? अक्षर थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस जेस क्या होता है? जस्टिफाई होता है, यानी कि आपका जो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन होता है तो आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल रहते हैं। कंट्रोल प्लस क्या होता है? कंट्रोल प्लस क्या होता है? हाइपर लिंक। अगर आपको कोई भी हाइपर लिंक अगर आपको इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है। और लेफ्ट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यल होता है। तो इस क्वेश्चन के कार्ड जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई क्या किस लिए होता है? इटैलिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel देयर इज डॉट डॉट इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार। यानी कि MS Excel में जो टाइटल बार होता है तो टाइटल बार के नीचे क्या होता है? देखिए MS Excel मान लीजिए हम खोल के दिखा देते हैं आप लोगों को। ये यहाँ पे विंडो आर प्रेस किया और एक्सेल खोल देते हैं और एक्सेल ओपन करने के बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि एक्सेल में टाइटल बार के नीचे क्या होता है। तो एक्सेल में, ये हमारा एक्सेल है, एक्सेल में हमारा जो टाइटल बार है तो ये ही है। ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है बुक 1 लिखा हुआ है, ये अपना टाइटल बार है। तो ये पूछ रहा है कि टाइटल बार के नीचे क्या होता है। टाइटल बार के नीचे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेनू के रूप में क्या दिया हुआ है? टैब। इनको हम टैब कहते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, इनको हम टैब कहते हैं। अगर यहीं पे अगर एक्सेल का वर्जन कौन सा 2007 या 7 से अधिक कम वाला वर्जन होता है, यानी कि 2000 2003 वाला, तो उसमें क्या होता है? मेनू दिखाई देता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो राइट किया हुआ है, क्या किया हुआ है? स्क्रॉल बार। जबकि स्क्रॉल बार कहाँ पे है आपका? ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो यहाँ पर ये राइट आंसर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए आपका मेनू बार या फिर आपका टैब। तो यहाँ पे टैब है तो मेनू दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? मेनू बार होना चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या दिया है? मेनू बार, लेकिन होना चाहिए स्क्रॉल बार दिया है लेकिन मेनू बार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS ये, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है तो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इन सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह से अगर मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो मोबाइल में कौन सा होता है? एंड्रॉयड का, लॉलीपॉप, जेलीबिन, ये सब क्या होता है? ये एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंप्यूटर के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जैसे कि लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा होता है? विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 8, विंडोज 10, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है तो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इंटरनल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाता है क्या हो जाएगा? कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हिच मेनू इज प्रिंट प्रीव्यू फाउंड इन वर्ड। यानी कि वर्ड में अंडर व्हिच मेनू इज प्रिंट प्रीव्यू फाउंड इन वर्ड। यानी कि वर्ड में जो प्रिंट प्रीव्यू होता है तो किस मेनू के अंतर्गत आपको दिखाई देता है? तो किस मेनू के अंतर्गत दिखाई देता है? फाइल मेनू के अंतर्गत दिखाई देता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की होता है तो ये भी पूछ सकता है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट की होता है तो क्या क्या होता है MS वर्ड में? अगर आप कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे, क्या कंट्रोल प्लस F2 से भी प्रिंट प्रीव्यू वर्क करता है। और अगर आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे फिर भी आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। कहने का मतलब कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए दो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस
आई होता है। ओके फ्रेंड्स, तो और बाकी आप फाइल मेनू पे जा करके प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हम यहाँ पे वर्ड खोल लेते हैं, अगर आप यहाँ पे करोगे क्या अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई तो ये प्रिंट प्रीव्यू खुलेगा। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस F2 करेंगे फिर भी ये प्रिंट प्रीव्यू खुलता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो फाइल मेनू हो जाएगा। बाकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पे हमने बता ही दिया है, शॉर्टकट कीज आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है F2 की इज यूज टू चेंज द डॉट डॉट ऑफ द फाइल फोल्डर। मतलब कि जो F2 शॉर्टकट की होता है तो क्या चेंज करने के काम आता है। तो अगर आप का कोई भी फाइल है, ठीक है, कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल है, अगर आप उसका नाम बदलना चाहते हैं तो क्या प्रेस करिए, फोल्डर या फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, F2 फंक्शन की। देखिए फंक्शन की जो F1 से लेकर के F12 तक होता है उसमें से आपको कौन सा प्रेस करना है, F2 प्रेस करना है। तो F2 जब प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल है रीनेम हो जाएगा और वहाँ पे फाइल का नाम आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है, फाइल को रीनेम करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, F2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल क्लिकिंग ए वर्ड विथ ए माउस। अगर आप माउस से डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से अगर माउस से आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट द कंप्लीट वर्ड। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा कर्सर कहाँ रखा है, मान लीजिए माउस से रखा है, माउस के ऊपर रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर माउस से डबल क्लिक करते हो तो आपका क्या होगा, यहाँ पर एक वर्ड, वन वर्ड सेलेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द कंप्लीट वर्ड। एक वर्ड कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है कि डिलीट द फाइल विदाउट थ्रोइंग इनटू रिसाइकल बिन में। यानी कि रिसाइकल, अगर आप कोई भी फाइल कंप्यूटर से आप डिलीट करते हो तो वो कहाँ चला जाता है, वो सीधे फाइल आपकी चली जाती है रिसाइकल बिन पे चली जाती है। अगर आप उसको रीस्टोर करेंगे तो वापस वो मिल जाएगी। परंतु अगर आप किसी भी फाइल को शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट दबा करके आप डिलीट करोगे उसको, तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो डिलीट द फाइल विदाउट थ्रोइंग इनटू रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ऐप। जो ग्राफिक्स होता है, अगर आपको जैसे प्लॉटर वगैरह हो जाता है या फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको प्रिंट करना है, पंपलेट बड़े बड़े आपको छपवाना है, तो अगर उसमें ग्राफिक्स अच्छी क्वालिटी चाहिए आपको तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्लॉटर का यूज़ करना पड़ेगा। प्लॉटर में अच्छा ग्राफिक्स आपका आ जाता है। तो किस में प्रिंट करेंगे आप, प्लॉटर के माध्यम से ग्राफिक्स का आउटपुट अच्छा आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फाइल पहले से ही मौजूद है उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप कैप ऑप्शन इज फाउंड इन। जो ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है तो कहाँ पे होता है। तो ड्रॉप कैप वाला होता क्या है आप ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई न्यूज़ देखा होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखा होगा तो न्यूज़ लिखा रहता है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला जो शब्द होता है तो काफ़ी कैपिटल होता है, बड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। बाकी सेंटेंस नॉर्मल होते हैं तो इसको ही क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप कहा जाता है। तो ड्रॉप कैप के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ड्रॉप कैप में जो डिफॉल्ट लाइनें होती हैं 3 लाइनें होती हैं और मैक्सिमम कितनी लाइनें होती हैं, 10 लाइनें होती हैं ड्रॉप कैप के अंतर्गत, ठीक है। और ये पाया कहा जाता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं 2002 वर्जन यूज़ कर रहे हैं या 2000 MS ऑफिस का वर्ड का 3 वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि अगर आप 2007 से कम वाला वर्जन अगर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, अगर आप कम वाला वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तब आपको फॉर्मेट में मिलेगा, फॉर्मेट मेनू में आपको ड्रॉप कैप मिलेगा। परंतु अगर आप 2007 क्या 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तब आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट मेनू में। तो यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन दिया नहीं है कि आपको 2003 में बताना है कि 2002 बताना है। तो यहाँ पे दोनों आंसर जो है तो सही हो सकता है। फिलहाल आपको यहाँ पे आंसर क्या दिया है, फॉर्मेट दिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है कि 2007 या 2007 से अधिक वाले वर्जन में ड्रॉप कैप कहाँ पे होता है तो आपको इंसर्ट बताना है। अगर 2007 से कम वाला वर्जन पूछता है तो आपको फॉर्मेट बताना है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग पैकेज इज यूज्ड
फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस। अगर आपको फॉलोइंग यहाँ पे कौन सा पैकेज प्रिंटिंग प्रेस में कंपोजिशन में प्रयोग किया जाता है, तो पैकेज प्रिंटिंग प्रेस के लिए कौन सा यूज होता है, पेज मेकर, पेज मेकर का यूज होता है। ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा पेज मेकर। प्रिंटिंग प्रेस में कौन सा यूज होता है, पेज मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज एन एक्सटर्नल इंडेक्स ऑफ वेरियस स्लाइड प्रेजेंटेशन। विभिन्न स्लाइड प्रेजेंटेशन का बाहरी इंडेक्स कौन सा कहलाता है, स्लाइड पार्ट्स कहलाता है, स्लाइड पार्ट्स। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अ टास्क बार इज यूजली लोकेटेड। जो टास्क बार होता है तो सामान्यतः कहाँ पे दिखाई देता है, तो जो टास्क बार होता है तो कहाँ पे दिखाई देता है, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है वो उसको क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे विंडो बटन होती है, इधर नोटिफिकेशन आइकॉन होते हैं, तो ये पट्टी क्या बोलते हैं, टास्क बार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, फर्स्ट, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के नीचे बॉटम, स्क्रीन के नीचे होता है टास्क बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट डॉट डॉट इज यूज्ड। अगर आपको डबल अंडरलाइन करना है किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर आपको अगर डबल अंडरलाइन करना है तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे, इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द चार्ट विजार्ड वन कैन क्विकली एंड इजीली टर्न द। मतलब कि चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हुए कोई भी आसानी एवं जल्दी से बदल सकता है। तो क्या बदल सकता है, डाटा इनटू चार्ट। अगर आपको किसी भी डाटा को अगर आपको चार्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, डाटा इनटू चार्ट, उसको हम कहते हैं या करेंगे इसका यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following command used to print the document कीबोर्ड। कीबोर्ड से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी का यूज करेंगे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to tell Excel that we are entering a formula in cell, user must begin with an operation such as। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपको फार्मूला कहीं पे प्लेस करना है, फार्मूला अगर आपको लगाना है तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो किसी भी फार्मूला से पहले कौन सा सिंबल आप यूज करते हैं, इक्वल सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डाटा टाइप शुड बी। अगर आपको, अगर जैसे मान लो कोई टेबल है, ठीक है, आप उसमें जो है तो अगर फोटो इंसर्ट कर रहे हैं तो डाटा टाइप आपको कौन सा लेना पड़ेगा, तो फोटो इंसर्ट करने के लिए, ऑडियो वीडियो इंसर्ट करने के लिए, आपको मल्टीमीडिया इंसर्ट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, OLE लेना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा डाटा टाइप लेना पड़ेगा, OLE। OLE का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा OLE हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन प्रोवाइड एन एडवांटेज ऑफ। तो जो रिसाइकल बिन होता है तो कौन सा एडवांटेज प्रोवाइड करता है, रिस्टोरिंग डिलीटेड फाइल। अगर आप कोई भी फाइल को डिलीट कर दिए हैं तो रिसाइकल बिन में जाकर के उसको क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, वापस फिर से ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। तो कट और कॉपी पेस्ट जो ऑप्शन होते हैं तो किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो ये एडिट मेनू के अंतर्गत आपका ऑप्शन कौन कौन आता है, कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन डिस्प्ले होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ ब्राउजर। ब्राउजर कौन सा है, देखिए विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, C++ एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पावर कार्ड यहाँ पर नहीं है, जबकि पावर कार्ड है, ये भी नहीं होता है, परंतु ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउजर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, ब्राउजर है, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये इनबिल्ट रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्राउजर कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A mobile
SMS कैन नॉट कंटेन, यानी कि जो SMS होता है तो SMS में कौन सा नहीं होता है, तो SMS में कौन सा नहीं होता है, वीडियो नहीं होता है। बाकी जो SMS होता है तो उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर भी होते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि कोई सिम्बल्स भी होते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट मैसेज भेजता है, ठीक है, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट मैसेज भेजता होगा तो आप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज में देखते होंगे तो कोई भी टेक्स्ट रहता है, ठीक है, टेक्स्ट रहता है, साथ में नंबर भी रहते हैं और साथ में कोई भी सिंबल भी हो सकता है। लेकिन वीडियो टेक्स्ट मैसेज में SMS में नहीं होता है, ठीक है, नहीं तो वो वीडियो मैसेज वीडियो कॉलिंग हो जाएगा, ठीक है, वीडियो मल्टीमीडिया मैसेज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल SMS में क्या होता है, वीडियो नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल यूजेस। तो जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल का यूज करता है, नैरो बैंड TDMA यूज करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैरो बैंड TDMA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग HTML। HTML के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो पहली बात तो कौन सा गलत है यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए इट इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल, बात तो सही है कि HTML जो है तो वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं होता है, ये भी सही है। टैग सिमेटिक्स और फिक्स्ड, सिमेटिक्स ये क्या होता है, फिक्स होते हैं। टैग सेट और फिक्स्ड, टैग सेट्स होते हैं। इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसे इनकरेक्ट गलत कौन है, तो गलत कौन सा है, ये है, इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे C++, जावा, इन जैसा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। तो व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग HTML के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो ये गलत है, इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि ये HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ये वेब पेज को यानी कि सर्वर साइड एक प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड क्लाइंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब डॉक्यूमेंट और रिटन इन। जो वेब डॉक्यूमेंट, अभी हमने आपको बताया ना कि जो HTML होता है तो इसका यूज होता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, यानी कि इंटरनेट का पेज जो होता है उसको क्रिएट करने के लिए HTML का यूज होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि भाई HTML का यूज किस लिए होता है, तो HTML का जो यूज होता है तो यह प्रोग्राम कौन सा है, ये गलत क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है। वेब डॉक्यूमेंट्स आर रिटन इन, जो वेब डॉक्यूमेंट होता है यानी कि जो इंटरनेट के पेज बने होते हैं तो किस में लिखे होते हैं, HTML में लिखे होते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टैग इज यूज्ड टू हाइपरलिंक ऑन द वेब पेज थॉट HTML लैंग्वेज। HTML भाषा के द्वारा वेब पेज पर हाइपर लिंक करने के लिए किस टैग का यूज़ करते हैं, तो जो हाइपर लिंक का यूज़ होता है तो वो किसके माध्यम से करते हैं, एंकर टैग से करते हैं, ठीक है। तो एंकर टैग का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे आपका एक पेज बनाए हैं, आपने बनाया है रिजल्ट नाम का, result.html नाम का पेज बनाया है। तो अब कोई यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करे, क्या करे, रिजल्ट पे क्लिक करे तो आपका पेज सीधे कहाँ पे जाए, रिजल्ट वाले पेज पे जाए। तो उसके लिए क्या देना पड़ता है आपको, यहाँ पे हाइपर लिंक एंकर टैग लाना पड़ेगा, A और स्पेस HREF इक्वल टू आपको ये पाथ डालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद एंकर टैग यहाँ पे बंद हो जाएगा और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हाइपर लिंक के लिए जो एंकर टैग होता है यूज होता है A स्पेस HREF, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए A और HREF के बीच में, ओके। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following function is used to quit from an email account। ईमेल अकाउंट से बाहर जाने, क्विट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, साइन आउट यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है .org, जो डोमेन नेम होता है तो किसके लिए होता है, तो डोमेन नेम होता जो org होता है तो ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोमेन नेम यूज होता है और ये NGO के लिए होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है .org डोमेन नेम, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैसेज सेंट वाया ईमेल, यानी कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल द्वारा भेजे गए मैसेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो कौन सा करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कॉमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉमर्शियल फर्स्ट यूज किया गया था तो क्या होता है? यहाँ पे ये कोबोल होना चाहिए, क्योंकि जो फोर्ट्रान था तो फार्मूला ट्रांसलेशन यूज होता है, यानी कि साइंटिफिक रीजन के लिए, साइंटिफिक वर्क के लिए फार्मूला ट्रांसलेशन का यूज होता था। लेकिन जो कोबोल है तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया गया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए तो कोबोल होना चाहिए। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जबकि साइंटिफिक वर्क के लिए क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि फोर्ट्रान का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए कोबोल होना चाहिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP is responsible for dividing the message into packets on source computer whereas IP responsible for, मतलब कि TCP सोर्स कंप्यूटर पर मैसेज को पैकेट में विभाजित करने में जिम्मेदार है, जबकि IP किसके लिए जिम्मेदार है? तो IP किसके लिए जिम्मेदार है? डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस रखने में ये क्या होता है? जिम्मेदार होता है, यानी कि डेस्टिनेशन जहाँ पे आपका मैसेज जाएगा उसका IP ये रखने में जिम्मेदार होता है। कौन? TCP है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये क्या है? 192.168.1 ये सभी जो होते हैं तो क्या होते हैं? ये आईपी एड्रेस होते हैं। और जो आईपी एड्रेस होते हैं कितने कैटेगरी के होते हैं? 5 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन? आईपी एड्रेस कैटेगरी ए बी सी डी ई कैटेगरी के होते हैं। जो सी कैटेगरी का होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? 192.1। ठीक है, तो 192 से स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के कारण जो राइट आंसर है तो ये सभी चीज़ क्या होते हैं? इनको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस इज, जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का जो उदाहरण होता है कौन सा होता है? मॉडेम होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ... मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, यानी कि कौन दिदर्शिका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इस्तेमाल को बताती है? जो यूजर मैनुअल ही होता है, यूजर मैनुअल होता है तो सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करना है ये शो करता है। सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है वो कौन शो करता है? यूजर मैनुअल शो करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया और उस सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर मैनुअल एक ऑप्शन होता है, यूजर गाइडलाइन होता है कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उस सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यूजर मैनुअल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के कारण जो राइट आंसर हो जाएगा यूजर मैनुअल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ राउटर, राउटर के संदर्भ में क्या गलत है? इनकरेक्ट कौन सा है? तो इट यूज फिजिकल एड्रेस, यानी कि यह फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस का यूज करता है, जबकि ये गलत है। राउटर का यूज करता है, राउटर आपका आईपी एड्रेस यानी कि फिजिकल लॉजिकल एड्रेस को यूज करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के कारण जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A device that connect डिसेंबलर नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कि एक जो नेटवर्क होता है जो डिफरेंट प्रकार के संयंत्र को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर रहे हैं और इसकी कनेक्टिविटी आपको प्रदान करना है, किससे प्रदान करना है? www यानी कि आपको इंटरनेट से प्रोवाइड करना है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तो ये डिफरेंट हो गया, लाइन दूसरा हो गया, वैन दूसरा हो गया, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? गेटवे का यूज किया जाता है। तो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में अगर आपको कनेक्टिविटी प्रदान करना है तो इसके लिए आप गेटवे का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गेटवे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट जंक ईमेल। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जो जंक ईमेल होता है उसको हम स्पैम उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पैम हो जाएगा। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम मैसेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मैसेज विच हेल्प टू ट्रैकिंग ए यूजर एक्टिविटी ऑन ए स्पेसिफिक वेबसाइट और नोन एज, यानी कि वो संदेश जो किसी विशेष वेबसाइट पर यूजर की गतिविधियों को जानकारी रखते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? कुकीज़। तो कुकीज़ क्या करते हैं? तो जो अगर यूजर ब्राउजर पर कोई चीज़ें सर्च करता है तो उसकी एक्टिविटीज़ को, इसको इन्फॉर्मेशन को कुकीज़ अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है, तो उसको क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन के कारण जो राइट आंसर हो जाता है कुकीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ईमेल अटैचमेंट इज, जो ईमेल अटैचमेंट होता है क्या होता है? तो सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अदर प्रोग्राम सेंट अलोंग विथ
ईमेल, मतलब कि जो ईमेल अटैचमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो ईमेल अटैचमेंट क्या कहते हैं, ईमेल के साथ भेजा हुआ एक अलग से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अटैचमेंट यानी कि जैसे मान लो कि आप किसी व्यक्ति को आप ईमेल करना चाहते हो, अमर को, ठीक है, तो अगर आप इसको कोई वीडियो ऑडियो देना चाहते हैं या कोई भी टेक्स्ट मैसेज देना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो अपलोड जब करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द NIC मैन्युफैक्चरर असाइन ए यूनिकली फिजिकल एड्रेस टू ईच NIC कार्ड दिस, यानी कि जो NIC कार्ड होता है क्या होता है, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो जो NIC कार्ड होता है, तो जब बोर्ड बनाया जाता है, मदरबोर्ड को बनाया जाता है, तभी NIC कार्ड को डिजाइन कर दिया जाता है, ठीक है। और NIC कार्ड में ही आपका मैक एड्रेस स्टोर रहता है। और मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A special purpose computer that can handle connection between two or more packet switch network is, यानी कि अभी हमने जस्ट इसका जिक्र किया है कि डिफरेंट प्रकार के अगर आपका नेटवर्किंग है, मान लो ये लैन है और ये मान लो वैन है, ठीक है, और ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट है इससे, तो आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या यूज़ करेंगे, राउटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट यूज टू आइडेंटिफाई यूजर हु रिटर्न अ वेबसाइट, यानी जो कुकीज़ होता है, तो हमने क्या बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, जो कुकीज़ होते हैं, तो अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज़ें आप सर्च कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, तो कुकीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो कुछ वेबसाइटें ऐसी बोलती हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कुकीज़ में स्टोर हो जाएगी, तो क्या आप उसको स्टोर करवाना चाहते हैं, हाँ या नहीं, ठीक है। वो आपसे इन्फॉर्मेशन भी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है कुकीज़ में स्टोर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कुकीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one out of the following implies and restore signal for लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक लाइन लगा हुआ है, ठीक है, और आपका बहुत दूरी पे दूसरा सिस्टम, यानी कि बिल्डिंग ये बिल्डिंग 1 है, बिल्डिंग 2 है, ठीक है। अगर आप डाटा यहाँ से भेजते हो बिल्डिंग 1 से और बिल्डिंग 2 की ओर भेजते हो, तो डाटा का यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ क्षण हो सकता है, कुछ हास हो सकता है, ठीक है। तो उसको डाटा का हास न हो, क्षण न हो, तो उसको रिपीट करने के लिए उसका एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए, सिग्नल्स को इम्प्लीफाई करने के लिए, उसका एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए, सिग्नल्स को बनाए रखने के लिए रिपीटर का यूज़ किया जाता है। इनके बीच में क्या यूज होता है, रिपीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिपीटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरवॉल इज यूज टू कम्युनिकेशन नेटवर्क टू सेव, यानी कि जो फायरवॉल होता है, तो फायरवॉल क्या काम करता है। देखिए फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो फायरवॉल होता है तो एज ए दीवार की तरह काम करता है। जैसे कि ये कंप्यूटर हो गया, ये नेटवर्किंग हो गया, तो कंप्यूटर के बीच में, नेटवर्क के बीच में ये क्या करता है, एक दीवार का काम करता है, ठीक है। यानी कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इसको एक्सेस न करने पाए, ठीक है। और ये फायरवॉल को क्या कहते हैं, फायरवॉल को फर्मवेयर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, फर्मवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि फर्मवेयर किसको कहते हैं। तो जो फायरवॉल होता है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या होता है, समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनऑथराइज्ड अटैक से बचाने के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं। तो आपके सिस्टम में आप अगर फायरवॉल को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो आप फायरवॉल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used to ट्रांसमिट डेटा इन अ सीरियल फॉर्म। सीरियल फॉर्म में अगर आपको डाटा को ट्रांसफर करना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सीरियल पोर्ट का यूज करेंगे। पैरेलल फॉर्म में अगर यूज करना है तो पैरेलल पोर्ट का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि which of the following shortcut is used to इंसर्ट अ न्यू वर्क सीट। अगर आपको एक न्यू वर्क सीट इंसर्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट प्लस आई प्लस डब्लू। न्यू वर्क सीट इंसर्ट करना है तो क्या होता है, अल्ट प्लस आई प्लस डब्लू। एक शॉर्टकट की और आपको हम बताते हैं, क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो न्यू सीट भी इसके मदद से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस आई प्लस डब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया वर्कशीट प्रवेश करने के लिए बता दिया Alt+I+W। दूसरा शॉर्टकट की हमने बताया कि क्या होता है दूसरा शॉर्टकट की एक और है शिफ्ट प्लस F2 F11। ये क्या है फंक्शन की F11 शॉर्टकट की, ठीक है। इसके मदद से भी आप नया वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर है। अब वेब ब्राउजर कई होते हैं जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी क्या है वेब ब्राउजर जिसकी मदद से आप इंटरनेट ब्राउज करते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।